हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है हमारे बिहार का आज महापर्व छठ पूजा का तीसरा दिन, यानी कि डे 3। और आज है संध्या अर्घ का दिन। तो सुबह में हम लोग बैठ गए हैं नहा धोवा के। हमारी जो पूजा पाठ नित्य जो दैनिक होती है कार्तिक की नियम की सारी हो चुकी है, और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर पूजा का सारे लोग प्रसाद बनाने के लिए। तो इधर मैं खजूर के लिए सारा ठीक कर रही थी, निकाल रही थी। अनामिका को मैं वो ली है ठेकुआ, जो मेन महाप्रसाद जो हमारे छठ पूजा का होता है, गुड़ का ठेकुआ, वो अनामिका ली है बनाने के लिए। तो वहाँ पर वो अपना बना रही है। गुड़ को फुला वगैरह ली है, आटा छन्नी से छान के रख ली है। उधर बड़ी दीदी भी बैठ गई हैं, तो उनको मैं दे रही हूँ कि आप कोसी वाला जो ठेकुआ होता है ना, जो कोसी में भरा जाता है, चीनी वाला ठेकुआ हमारे यहाँ भरा जाता है, तो वो ठेकुआ तो वो अपना वो लेके बैठ गई हैं। तो इस तरह से सभी लोग। अब फिर नीतू आ गई तो बोली कि दीदी मैं मैस करती हूँ। तो खजूर वाला खजूर मिला रही थी, ये मैन दे रही थी। और इधर मैं बैठ गई थी सब में जो मेरा काम था ना, लौंग इलायची कूट के देना, नारियल घिसना, यानी ये सब जो भी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद से ये लोग जो आटा गूँथे ना, तो ये लोग आटा ज़्यादा मात्रा में था ना, तो कम कम करके जो दिए। तो मैं इस आटा को उसके बाद से उसका जो क्या बोलते हैं उसको मारना, मतलब आटे को मुलायम करना, सॉफ्ट सानना। तो वैसे मैं की हूँ, क्योंकि आटा ज़्यादा था तो दो पार्ट में कर करके, तो वही मैं भी आधा पार्ट में लेकर के कर दी हूँ। और इस तरह से हमारा जो काम है आसानी से हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर मैं भी एक आधा आटा मैं ले ली हूँ, आधा ठेकुआ का दीदी बनाई है। और फिर उधर अनामिका मेन जो हमारे यहाँ छठ पूजा का जो प्रसाद होता है ना, गुड़ वाला ठेकुआ होता है। और वो ठेकुआ मेरे यहाँ मतलब अनामिका, हमको तो लगता है कि हम अभी तक मतलब कभी भी मतलब पूरा प्रॉपरली हम नहीं बनाए हैं। क्योंकि मैके में भी अनामिका रहती है तो वही बनाती है, और यहाँ भी जब भी मैं की हूँ तो वही बनाई है। तो इसीलिए हाँ, एक बार बनाई थी मैं, जब अनामिका की भी शादी नहीं हुई थी उस समय साल बनाई थी। बट मुझे लगता है ना कि जैसा वो बनाती है ना, वैसा मेरे हाथ से नहीं बनता है। तो गुड़ का ठेकुआ उसी के हाथ का ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनाती है। और इधर देखिए बातों ही बातों में हम लोग का काम भी छनने का भी शुरू हो गया था। और इधर हमारे ड्रम में देखिए आधा ठेकुआ छन के खजूर रख गया था। उधर गैस पे उधर 2 आंच वाला भी चूल्हा जल रहा था, तो उधर 2 कढ़ाई चढ़ा हुआ था। तो उधर जो ठेकुआ खजूर उधर भी छाना जा रहा था, इधर गुड़ का ठेकुआ छाना जा रहा था, गुड़ वाला, और इसको छानने के बाद इधर भी खजूर। तो इस तरह से तीनों तरफ 3 कढ़ाई चढ़ी हुई थी। तो इस तरह से काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और देखते देखते हमारा जो भी ठेकुआ था, चीनी का, गुड़ का, खजूर, जो भी पूड़ी वगैरह बनना था, तो सब देखिए बन गया था। और सभी ने हेल्प किया था। कुछ देर बेटी भी लोया बनाई थी, श्री भी लोया बनाई थी, फिर बेटा भी नहा के आ गया था, जो बचा था तो बेटा भी लोया बना के ठोक रहा था। तो यहाँ देखिए ऐसे अब हम लोग का लगभग अब मतलब फाइनल होने को ही है, थोड़ा बहुत है, बट फिर भी समझिए थोड़ा बहुत है। फिर भी 1 घंटा अभी छानने में टाइम लगता है ना, तो लग ही गया। और उसके बाद से जब मैं मेरा इधर ठोकने वगैरह का काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं लग गई थी सारी तैयारियाँ करने में। और मेरी जो जिम्मेदारी होती है ना, तो सारा सामान जो भी ठीक करना, कैसे मैनेज करना। तो इधर हम लोग बैठ गए फिर सारे फल वगैरह को धोने में, दौरा वगैरह सजाने में। तो इधर मैं माँ को भी बोल रही थी कि माँ ज़रा, मैं पानी ला के दे दी थी कि माँ ज़रा धो के आप निकालिए। तो माँ वही धो के निकाल रही थी, और मैं सारा निकाल के उनको दे रही थी। और यहाँ होता है ना छठ पूजा का पानी भी आप इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं। तो मैं जो भी पानी हो रहा था, कभी बाबू से, सौम्या से, ऐसे मैंने प्लांट में डलवा दे रही थी। और इधर देखिए तब फिर उसके बाद सभी लोग चले गए बनाओ करके। मेरा काम लग गया जो सूप अर्घ का रेडी करना है। तो मैं सारे सूप को रेडी कर रही थी, और एक सामान को ध्यान से देख के रेडी करना था, कुछ छूटे नहीं। तो इस तरह से मैं सारे जो अर्घ के जो सूप होते हैं ना, रेडी कर रही थी। और ये काम मैं शुरू से करते आई हूँ। ये मतलब मैं मैके में भी नहीं होता है कि देख कर कि मतलब मेरी जो बड़ी माँ थी ना, मुझे बताती थी, बोलती थी, तो वो मैं करती थी। तो सबसे पहले तो जो अर्घ की जो सूप होती है, तो पहले तो मैं जो अपटन होता है, अपटन नहीं क्या बोलते हैं उसको, आयपन कहते हैं लोग, आयपन को मैं पीसी थी, जो साठी का चावल भिंगाया जाता है, हल्दी, कच्चा हल्दी मिला के, तो पीस के फिर सूप में, नारियल में, गागल में, कोसी वगैरह में लगाए। तो ये सारे काम मैंने करने के बाद सूप में रखी हूँ। यहाँ सबसे पहले अर्घ का जो सूप होता है ना, पान का पत्ता रखा जाता है इस बार, तो ये सब मैंने रख के, और यहाँ सूप। और आप लोग देख रहे हैं कि 4 रेडी हो गया है। 4 एक्चुअली हुआ क्या था ना, मांस की जो सुपली थी ना, वो आने में थोड़ा सा लेट हो गया था।
तो बिकॉज इसी के चलते क्या हुआ ना कि पहले मैं जो हमारा जो पीतल वाला सूप था वो मैं रेडी कर दी थी, और फिर इस 4 सूप को मैं रेडी कर रही थी। तो इसके बाद धीरे धीरे करके मैं चारों अर्घ वाली सूप को रेडी कर दी हूँ। फिर जो दौरा में जो जो सामान जाता है वो सब रख दी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एक एक सामान ध्यान से देख देख के रख रही, कहीं कुछ छूटे ना, तो वही मैं सब मिला वगैरह के सब चीज़ रख दे रही थी। और इस तरह से सारे सामान रख के दौरा वगैरह दौरा मतलब सब सेट करके मैं रख दी हूँ। बस दौरा को केवल जो भी जिस भी कपड़े से बांधना वही बाकी था वो मैं छोड़ी थी। और ये सारे में मतलब जो भी रखना होता है, पैसा, सिंदूर, एक एक सामान, लौंग इलायची, कुछ छूटे ना, मैं ऐसे देख करके सब चीज़ रखती हूँ। ऐसा कुछ छूटा नहीं था मेरे ख्याल से। कभी कभी तो होता है मैं भूल जाती हूँ, बट इस बार नहीं भूली थी, कुछ नहीं भूली थी। सारे चीज़ मैंने रख लिया था, दीपक बाती जो भी ले जाना है वहाँ पर सब चीज़ ठीक कर ली थी। और इसके बाद से इतना ये सारे काम करने के बाद से मैं गई थी रूम में और आधा घंटा मैंने रेस्ट किया था। फिर रेस्ट करते करते पता चला कि टाइम 2 बज गए। तो मैं फिर से उठी और उठ के तब जा कर के मैं उठी हूँ, तो अपना गई थी नहाने वगैरह जो भी की थी, नहावा करके तब फिर आई थी रेडी होने। बट जब लगातार जब कर रही थी तो कुछ समझ में नहीं आया, बट बाद में थकान हो गई। और वही जब मैं देखिए सो के जब रेस्ट करके उठी थी ना, तो बीच में मैं ये चूड़ी वगैरह सोची कि मैं मैचिंग लगा कर नहीं रखी थी, तो इस सोची साड़ी का चूड़ी मैचिंग लगा रही थी। और बाबू से पूछ रही थी बेटा देखो ये कौन सा सही है, ये अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वही मैं बेटी से दिखा रही थी, तो बेटी बोली हाँ मम्मा ये सही लग रहा है। तो मैं सोची कि पहले चूड़ी का सेट लगा लेती, फिर सोचो कि नहा के पहनूँ, मैं पहन लेती हूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं सोची कि लगा के क्या रखना है, हाथ में डाल ही लेती हूँ। तो मैं नहाने के बिकॉज मैं नहा तो पहले मॉर्निंग में ही चुकी थी, तो मैं हाथ में पहन भी ली हूँ इधर। और इधर देखिए फाइनली नहा वा के आने के बाद मेरा मेकअप जो है शुरू कर दी हूँ मैं मेकअप अपना करना। और मेकअप करने के बाद मैं पैरों में अपने कलर भी करवा ली हूँ। कलर चूँकि मैं नहीं की, कि मेरी बेटी से ही बोले कि बेटा ज़रा आप ही कर दो तो अच्छा होगा। तो बेटी मेरे पैरों में कलर भी कर दी है, और काफ़ी सुंदर लगता है ना पैरों में जब कलर हो जाता है। और मेहंदी, चूड़ी, ऐसे चूड़ी वाले हाथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। और छठ पूजा तो होता ही है। और आखिर होकर समय आ ही गया जब दौरा हम लोग का रेडी हो गया, हम लोग भी रेडी हो गए थे। और इधर हम लोग का दौरा जा रहा है, तो ये दोनों भाई मिलके दौरा को ले जा रहे थे। और इधर देखिए हमारा आज का छठ का जो शाम वाले अर्घ का लुक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। सिंदूर बाकी है, सिंदूर ये सब ज्वेलरी यहाँ छूटा है, क्या करूँ गाइस। तो यहाँ देखिए फाइनल लुक मेरा छठ का शाम का लुक है, और मैं रेडी हो गई हूँ। और इधर मैं दिखाती हूँ बेटी को भी, बेटी भी रेडी हो गई है। और ये बेटी ग्रीन कलर का कुछ ऐसे पहनी है। मैं आपको चलते रह लेट। और यहाँ गाइस देखिए हम लोग पहुँच गए हैं घाट पर। और घाट पर यहाँ पहुँचने के बाद और देखिए कितना सुंदर लगता है। एक्चुअली कोविड के बाद से तो हम लोग घाट पे नहीं जा रहे हैं। कोविड के बाद से हम लोग यही मतलब मोहल्ले में बगल में ही कैंपस में ऐसे गड्ढा होकर के हो जाता है छठ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। अगर छठ माँ का जहाँ पूजा होता है ना, रौनक ऐसे ही आ जाती है। बट भैया थोड़ा घाट पे जाने के बाद से थोड़ा और अच्छा लगता है, मतलब वहाँ पर और भीड़ भाड़ होती है, नहीं होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कम, फिर भी आप लोग देख सकते हैं हम लोग 2-3-4 ही घरों के लोग हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है। और छठ माँ का जहाँ पूजा हो जाता है वो स्थान ही रमणीय हो जाता है उसका। तो आप लोग मतलब मैं क्या ही वर्णन करूँ, कुछ मैं बोल नहीं सकती हूँ शब्दों में। तो ऐसे ही उस स्थान का ही महत्व हो जाता है। तो यहाँ हम लोग सब लोग देखिए बैठ गए हैं, सभी लोग, कितना अच्छा लग रहा है। सभी लोग अपना पूजा पाठ में लग गए आने के बाद से। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ ऊपर का थोड़ा सा डेकोरेशन हुआ था जो देखिए। और ऐसे देखते ही देखते सूर्य अस्त के बाद अर्घ का टाइम हो गया, तो हम लोग खड़े हो गए अर्घ देने के लिए। अर्घ का हम लोग खड़े हो गए, और सूर्य नहीं होता है कि अस्त का टाइमिंग तो हम लोग देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि तभी अर्घ देंगे। और ऐसा हमारे बिहार में ही होता है कि जब सूर्य मतलब अस्त होता है तो ही हम तो पूजा की जाती है। और देखिए सूर्य अस्त का मतलब इसका यही साफ है कि हर किसी का, अगर किसी चीज़ का सूर्यास्त हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर से नया उदय होगा, फिर से उसकी शुरुआत होगी। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप आज हार गए तो कल आप जीत नहीं पाइएगा। तो अगर आप आज हार गए हैं तो कल आप उदय फिर से होगा, कल आप फिर से खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारे छठ माता के व्रत में, ये छठ पूजा में, ये इसका देखिए समझिएगा तो इसका वर्णन खुद ही आ जाता है
कि देखिए उगते हुए सूरज की तो हर कोई पूजा करते हैं, बट हमारे बिहार में डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। और इसका यही वर्णन है कि देखिए डूबते हुए, ज़रूरी नहीं है कि जो डूब रहा है वो फिर उदय नहीं होगा। तो जैसे सूर्य भगवान शाम में डूब जाते हैं, सुबह फिर से सूर्योदय होती है, वैसे ही हर आदमी अगर कोई निराश, इसलिए कभी निराश मत होइए। आज आपका बुरा दिन है तो कल आप फिर से खड़े हो जाइएगा, फिर सूर्योदय की तरह चमक उठिएगा। तो ये होता है। और छठ माता का पूजा तो क्या ही कहें, सूर्य भगवान के देवता तो मतलब आप जो भी मांगे दिल से छठ माँ पूरा करती हैं, सूर्य भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो छठ माँ का हमारे बिहार का तो पर्व ही इसी को बोलते ही हैं महापर्व। तो इसका आस्था तो मतलब वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। अब क्या भारत ही क्या दूर, आजकल तो मतलब समझिए कि भारत के बाहर, इंडिया के बाहर भी, अदर कंट्री में भी हमारे जो भी बिहारी हैं जहाँ जहाँ भी है अपना छठ पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसका तो कोई, चलिए इसी के साथ आप लोग देखते हैं, ये वीडियो को देखते रहे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग का अर्घ देने का टाइम हो गया था और हम लोग अर्घ दे रहा था, क्योंकि सबका अपना नहीं होता है कि दो दो सूप होता है, तो एक दे के एक दिया जा रहा था। यही मैं भी अर्घ दे रही थी। और यहाँ पे मैं ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि बिकॉज यहाँ छठ माता का गाना बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मुझे वॉइस करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, चलिए आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए हमारे छठ व्रत को। और हमारा काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे छठ व्रत। और देखिए हमारे बिहारियों में ना हर औरतों का, हर लड़कियों का ये सपना होता है कि मैं छठ करूं, कि भगवान, लेकिन छठ सौभाग्य के लिए, बेटे के लिए, तो भगवान जी इसको सब पूरा करते हैं, छठ का व्रत जरूर करते हैं। और जो मन में आस्था रखता है कि मेरा ये हो, ये तो मैं छठ माता उसको ज़रूर पूरा करती हैं। तो भगवान, और ये जो अगर कोई छठ करता है तो समझिए कि बहुत सौभाग्यशाली है कि उसको छठ माता ने ये मौका दिया है, सौभाग्य दिया है कि वो छठ करे। तो इस मामले में, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं अपनी यहाँ पर हमारी जो रेड साड़ी में सासू माँ है, मेरी बड़ी जेठानी, मैं और मेरी छोटी बहन, और इधर जो है ना ये मेरी देवरानी है। तो यहाँ हम लोग लाइन से खड़े हुए हैं। और यहाँ छोटी बहन बोली, मतलब छोटी एक्चुअली बहन है तो पहले तो बहन ही बोलते हैं देवरा, और ऐसे वो एक्चुअली सबसे जो नीतू है ना मेरी देवरानी, उससे छोटी है। तो मतलब मेरी देवर्षी ही शादी हुई है, बट देवरानी माइंड में नहीं रहता है, नहीं होता है कि बहन है तो बहन ही का रिश्ता ज़्यादा ही चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। और यहाँ पर ये देखिए जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं ना, यही देवर है और इन्हीं से हुई है शादी। तो और यहाँ पर देखिए सभी लोग अपना अर्घ वगैरह देने के बाद बैठ के, उसके बाद तो, और आजकल फ़ोटो शूट वगैरह, तो सभी लोग फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग अपने घर से निकलने के लिए चल रहे हैं। और देखिए जब यहाँ सारे लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, बट हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह के लिए रुके हुए थे कि करा लें। और यहाँ पर देखिए लास्ट में बच्चों की शैतानी, बच्चे अपना जल वगैरह लेकर के बाद में दे रहे थे, खेल रहे थे, और हम लोग आ गए फाइनली ऊपर, अपना पूजा करके घर आ गए हैं लोग। अब जो घर आने के बाद से ना कोसी भरा जाता है, तो यहाँ पर चौका बन रहा था और कोसी की तैयारी हो रही थी। और तो यहाँ पर चौका बनने के बाद देखिए हम लोग का कोसी भरने का काम शुरू हो चुका है। और छठ में देखिए छठ घाट से आने के बाद शाम के समय पहले घर में कोसी भरा जाता है, और कोसी में मतलब गन्ना इसका ऐसे मतलब बनाया जाता है मंडप की तरह, और कोसी होता है बीच में एक होता है, तो उसमें सब में भरा जाता है, कोसी भरा था, कोसी का गाना होता है। तो इस तरह से छठ पूजा की शाम में ये कोसी भरा जाता है, और ये कोसी ही फिर सुबह में घाट पर जाता है, फिर सुबह में घाट पर भरा जाता है, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा। क्योंकि जो मैं कल वाले ब्लॉग आप लोग से शेयर करूँगी मॉर्निंग के अर्घ का, तो उस ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा कि घाट पर भी मैं कोसी भरूँगी, तो ऐसे आप लोग को दिख जाएगा। तो यहाँ पर घर में सभी लोग बैठ गए हैं हम लोग कोसी भरने के लिए, और सारे लोग को जैसे सारे जो भी होते हैं ना, सारे जितना भी सामान होता है रख दिया जाता है, सिंदूर वगैरह लगाना सब करना, तो ऐसे कोसी भरा जाता है। और यहाँ पर, और इसी के साथ शाम का हमारा जो पूजा होता है समाप्त हो जाता है। और कोसी वगैरह भरने के बाद उसके बाद से जब थोड़ा सा दिया ठंडा हो जाता है, तो कोसी को मतलब उठा के मैं दौरे में रख दी हूँ। और चूँकि दौरे में रख देता है, चूँकि घाट पे ये कोसी जाता है, जैसे मैं बताऊँ कि ये कोसी घाट पे भी भरा जाएगा। तो रखने के बाद फिर रात में जो अर्घ होता है ना, तो जो ठेकुआ होता है शाम का अर्घ का ठेकुआ, वो चेंज हो जाता है। बाकी सामान सारे वही रहते हैं, बट जो ठेकुआ होता है वो चेंज हो जाता है। तो सब जब कोसी वगैरह का सारा जो काम निपट गया है, उसके बाद से मैं सारे जो भी मतलब 800 अर्घ की जो सूप थी, सारे सूप में का जो ठेकुआ मैंने चेंज किया है, सारे फिर से व्यवस्थित दौरे में रख दी हूँ। जो चेंज किया है उसको अलग रखी हूँ, और यहाँ रखने के बाद से मैं यहाँ पर
दौरा वगैरह को फिजल कर दी हूँ। जो भी सुबह में जो सामान ले जाना होता है सब कुछ सही करके रख के तब इस तरह से मैं बांध के रख दी हूँ। और यहाँ पर कुछ हमारा जो गाना होता है कोशिका माँ गा रही है, बट मैं नहीं रख रही हूँ। कॉपीराइट भी, चूँकि बगल में साउंड भी आ रहा था, इसलिए कॉपीराइट के आने का भी डर लगता है। दौरा चेंज हो गया, ठीक हुआ सब में का। सब में कलर में पूरा चेंज हो गया। और जो निकलाते हैं वो कहाँ रखाता है? अलग रखा था, यहाँ है अलग में। इसी के साथ मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और सुबह का जो अर्घ का क्लिप है मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, जय छठ मैया की।